Students, today we are going to discuss about Cayley-Hamilton theorem. Before discussing Cayley-Hamilton theorem, we will discuss few more concepts. First is what is a polynomial. Polynomial क्या होता है? कोई भी इस टाइप का expression in a variable x where an minus 1, a1, a0, these all are constants and n must be a positive integer. इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर, एंड दीज ऑल कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट्स विद हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट शुड बी नॉन जीरो. दिस हाईएस्ट पावर इसमें क्या है n की, दिस इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x. सो हाईएस्ट पावर ऑफ x का जो कोफिशिएंट है दैट मस्ट बी नॉन जीरो. देन दिस इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n. ऑफ डिग्री n का मतलब n डिग्री जो मैक्सिमम डिग्री है इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज नॉन जीरो. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का मतलब वो पॉलिनोमियल जिसमें जो ये कोफिशिएंट्स हैं सारे के सारे ये क्या होंगे, मैट्रिसेस. इंस्टेड ऑफ सिंपल कांस्टेंट्स जो ये पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स हैं ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, मैट्रिसेस. अगर ये सारे कोफिशिएंट्स मैट्रिसेस हैं इंस्टेड ऑफ सिंपल नंबर्स ये क्या है, मैट्रिसेस, देन दैट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. कब कहेंगे, अगर हाईएस्ट डिग्री n का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो. इसका मतलब जो ये हाईएस्ट डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है कैपिटल AN, दिस मैट्रिक्स शुड बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर मैट्रिक्स? फर्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, सेम, और बाकी सारी एंट्रीज क्या होती हैं, जीरो. फाइन. सो अगर इस पॉलिनोमियल मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में जो ये मैट्रिसेस हैं हमारे पास, जो कोफिशिएंट्स मैट्रिसेस हैं, अगर ये सारी मैट्रिसेस स्केलर्स हों, स्केलर मैट्रिक्स हों, देन दैट मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. कब कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, अगर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट मैट्रिसेस हैं ये सारी की सारी किस टाइप की मैट्रिसेस होनी चाहिए, स्केलर मैट्रिसेस होनी चाहिए. फाइन. Now next result which is very very important to prove Cayley-Hamilton theorem, and this result is अगर आपके पास A कोई भी एक स्केयर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ऑफ A माइनस लैम्डा I जो ये मैट्रिक्स बनेगी, दिस मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. ये मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के इक्विवेलेंट है जिसकी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, n माइनस 1. सो व्हाट इज द रिजल्ट, अगर A कोई भी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ऑफ A माइनस लैम्डा I बी अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n माइनस 1. बट वी हैव टू प्रूव कि एडजॉइंट ऑफ A माइनस लैम्डा I जो मैट्रिक्स है दैट इज इक्विवेलेंट टू अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा कितनी डिग्री होगी उसकी, n माइनस 1. सो हाउ विल यू प्रूव इट. मान लेते हैं A एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n और ये उसके एलिमेंट्स हैं. देन व्हाट विल बी योर A माइनस लैम्डा I. A माइनस लैम्डा I कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि सिर्फ कहाँ फर्क पड़ता है, डायगोनल एंट्रीज पे. डायगोनल एंट्रीज से लैम्डा क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट. सो दिस इज योर A माइनस लैम्डा I मैट्रिक्स. फाइन. अब इस मैट्रिक्स से हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें इसी के एडजॉइंट की बात करनी है. सो नाउ वी कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे. एडजॉइंट में क्या करते हैं, हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम उसकी रो और कॉलम को छोड़ देते हैं और बाकी जो मैट्रिक्स हमारे पास बचती है उसका क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट. मतलब एवरी एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय इट्स कोफैक्टर. हर एलिमेंट एडजॉइंट मैट्रिक्स में किससे रिप्लेस हो जाता है, अपने कोफैक्टर से. और फिर जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनती है उसका हम क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज. फाइन. तो अब हम ये देखते हैं कि जो इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स आएंगे, सारे एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर्स आएंगे वो किस टाइप के आएंगे. अगर मैं सिंपल इस एलिमेंट के लिए बात करूं तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा, इफ आई लीव दिस रो एंड दिस कॉलम, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स बची, इट्स अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n माइनस 1 क्योंकि इसका ऑर्डर था n
एक रो और कॉलम छोड़ दी तो बाकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बचा, n-1। सो अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। हमने जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली थी तो आप लोगों ने किया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है और a माइनस लैम्डा आए, जो इसी टाइप का मैट्रिक्स आता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज पे माइनस लैम्डा होता है, तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो क्या बनता था, दैट इज अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल बनता था इन लैम्डा, और उसकी डिग्री कितनी होती थी, एट मोस्ट 3। अगर a 3x3 ऑर्डर का है तो a माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट क्या आता था, पॉलिनोमियल इन लैम्डा ऑफ डिग्री 3। इसका मतलब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी, कोफैक्टर के लिए हमने इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो वो क्या आएगा, दैट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n-1। इस केस में तो एग्जैक्टली n-1 आएगा, फाइन। बट अगर मैं सेकेंड एलिमेंट की बात करूं, इन दैट केस फर्स्ट एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग तो ये हम ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 जिसमें हर डायगोनल पोजीशन पे माइनस लैम्डा है। इट मीन्स इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो एक पॉलिनोमियल आएगा लैम्डा में, और उसकी डिग्री कितनी होगी, जितनी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। कितना ऑर्डर है, n-1, तो इसका मतलब उस पॉलिनोमियल की डिग्री भी एटमोस्ट कितनी होगी, n-1। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालती हूँ तो हमें ये रो, ये कॉलम और ये रो छोड़नी है, मतलब 2 लैम्डा वाली टर्म्स रिमूव होगी, तो बाकी जो मैट्रिक्स बचेगी उसमें लैम्डा कितना, ऑर्डर तो n-1 है बट लैम्डा कितनी बार आएगा, n-2 टाइम्स। तो हो सकता है कि उस जो उसका डिटर्मिनेंट आएगा, उस पॉलिनोमियल की डिग्री जो हो वो n-1 से कम हो, फाइन। तो इसका मतलब कि हर बार जो यहाँ से कोफैक्टर हर एलिमेंट का आएगा वो क्या आएगा, पॉलिनोमियल आएगा लैम्डा में, और उसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी हो सकती है, n-1, क्योंकि उन पॉलिनोमियल्स की डिग्री या तो n-1 होगी या n-1 से कम, फाइन। और फिर जो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास बनी उसका हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद भी क्या होगा आपके पास, जो हर एलिमेंट यहाँ पे आएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स में, उसमें क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा i में हर एलिमेंट किस टाइप का आएगा, एक पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारे पास जो कोफैक्टर्स आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स इन लैम्डा, और उनकी डिग्री मैक्सिमम कितनी हो रही है, n-1। इसका मतलब जो यहाँ पे ये सारी एंट्रीज आएंगी वो लैम्डा में पॉलिनोमियल्स होंगी, और क्या होगा, उनकी डिग्री मैक्सिमम कितनी हो सकती है, n-1, फाइन। तो इसीलिए मैंने बाकी सारे एलिमेंट्स नहीं लिखे, बट आई हैव रिटन दिस एलिमेंट, क्योंकि ये एलिमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, फाइन। चाहे हम ट्रांसपोज लें तब भी एलिमेंट यही रहेगा। तो ये एलिमेंट जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालोगे तो जो ये सब मैट्रिक्स आपके पास बची, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, अ पॉलिनोमियल इन लैम्डा ऑफ डिग्री इक्वल टू n-1। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, n-1 डिग्री का एक पॉलिनोमियल इन लैम्डा। n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली bn-1 क्या होगा, नॉन जीरो, फाइन। अब ऐसे ही आपके पास बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे, पर हो सकता है कि उसमें लैम्डा रेज़ टू पावर n-1 का कोफिशिएंट 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, बिकॉज मैक्सिमम डिग्री n-1 आनी है, उससे कम डिग्री के पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं, फाइन। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी मैट्रिक्स में लैम्डा रेज़ टू पावर n-1 के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। मतलब इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, इस पूरी मैट्रिक्स को हम स्प्लिट कर रहे हैं। फर्स्ट वी राइट लैम्डा रेज़ टू पावर n-1, और हर पोजीशन पे लैम्डा रेज़ टू पावर n-1 का जो कोफिशिएंट है वो इस मैट्रिक्स में आ जाएगा। लाइक इस पोजीशन पे क्या है, bn-1, तो bn-1 लिख लिया। नेक्स्ट में अगर 0 होगा तो विल राइट 0, अगर कुछ और वैल्यू होगी तो विल राइट दैट वैल्यू, फाइन। बट अभी हमें एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि वो वैल्यूज क्या है, तो हमने उनको एज इट इज लीव कर दिया, फाइन। अब हम इसी तरह से फिर लैम्डा रेज़ टू पावर n-2 का कोफिशिएंट लिख लेते हैं। फिर इस पूरी मैट्रिक्स में से हर पोजीशन पे जो लैम्डा रेज़ टू पावर n-2 के कोफिशिएंट्स हैं उनसे एक मैट्रिक्स बना ली। सिमिलरली इससे एक लोअर डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा रेज़ टू पावर n-3 के भी कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बन जाएगी। कहाँ तक, कांस्टेंट टर्म तक हम सारी कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे, फाइन। सो सम ऑफ ऑल दीज इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स ही होगा, क्लियर है। अब
ये क्या है, एक मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया Bn-1 इंटू लैम्डा रेज टू पावर n-1 प्लस ये भी एक मैट्रिक्स है, इसको नाम दे दिया Bn-2 लैम्डा रेज टू पावर n-2 एंड सो ऑन। और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो इसको हमने इस मैट्रिक्स भी है ये भी, तो इसका मतलब हमने इसको नाम कर दे दिया B0। अब ये आपके पास क्या आया, इट इज अ पॉलिनोमियल। विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। व्हाई, बिकॉज सारे के सारे जो कॉफिशिएंट्स हैं यहाँ पे वो क्या है, मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिसेस है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, सारी की सारी मैट्रिसेस है। तो इसका मतलब इट्स अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इन लैम्डा ऑफ डिग्री एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी डिग्री हो सकती है, इससे ज़्यादा डिग्री तो नहीं हो सकती इसकी, फाइन। सो एट मोस्ट डिग्री कितनी हो सकती है इसकी, n-1। इट मीन्स adjoint of a minus lambda I is a matrix polynomial of degree at most n-1 and this you have to prove. Now next we have to prove Cayley-Hamilton theorem. And क्या कहती है Cayley-Hamilton theorem? Every square matrix satisfies its characteristic equation. मतलब अगर एक कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन इट सेटिस्फाइज इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। और हमें पता है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को ओपन करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, तो ये क्या आएगा, एक पॉलिनोमियल लैम्डा में, और उसकी डिग्री कितनी होगी, जितना a मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, n। सो वी सपोज दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू an lambda raised to power n plus an-1 lambda raised to power n-1 and so on up to a1 lambda plus a0 is equals to 0। हमने इस पॉलिनोमियल को ये पॉलिनोमियल कंसिडर कर लिया, ठीक है। क्यों किया हमने डिग्री n का पॉलिनोमियल लैम्डा में, बिकॉज जितनी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उतना ही इस डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट होता तो एक पॉलिनोमियल ही है, किसमें, लैम्डा में, और उसकी डिग्री कितनी होती है, जितनी इस मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर। इसका ऑर्डर n, तो ये पॉलिनोमियल भी कितने डिग्री का आएगा, n डिग्री का। अब हमें प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स इस पॉलिनोमियल को क्या करती है, सेटिस्फाई। तो इट मीन्स अगर मैं लैम्डा की जगह पे a दिस मैट्रिक्स पुट करूंगी तो वो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हमें क्या प्रूफ करना है, an लैम्डा की जगह पे आपने सिर्फ क्या पुट करना है, a, दैट इज an-1 a raised to power n-1 and so on up to a1 into a plus a0 I is equals to 0. This you have to prove. Fine. अब हमने यहाँ पे a0 को a0 I से रिप्लेस क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये सारी मैट्रिसेस जो ये हमने वैल्यू पुट की, a पुट करने के बाद a इज अ मैट्रिक्स, उसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी मैट्रिक्स आएगी, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी मैट्रिक्स आएगी। सो दिस एडिशन इज बेसिकली एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं। यहाँ पे a0 सिर्फ एक स्केलर रह गया, बट यहाँ पे पूरी चीज़ बाकी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैट्रिसेस में। तो दिस शुड बी a0 इंटू I। नाउ ये पूरी वैल्यू जब ऐड होने के बाद आएगी आपके पास, दैट इज अ मैट्रिक्स, फाइन। एंड इक्वल टू 0 का भी मतलब यहाँ का क्या है, दैट इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स। 0 मीन्स हियर नल मैट्रिक्स, फाइन। नाउ इसको प्रूफ करने के लिए हम मेन किस रिजल्ट को यूज करेंगे, विच यू हैव ऑलरेडी डन in your first chapter, that is a into adjoint of a is equals to determinant of a into in equal to adjoint of a into a. This result holds for every square matrix A, and A अगर square matrix है तो A minus lambda I भी square matrix है, फाइन। तो A minus lambda I के लिए भी ये result hold करेगा। So it means इसके लिए result बनेगा क्या, this matrix into adjoint of this matrix is equals to determinant of this matrix into in is equals to adjoint of A minus lambda I into A minus lambda I. Fine. Now we take only one side. Clear? Now what is your adjoint of A minus lambda I? अभी हमने पीछे वाला रिजल्ट क्या किया था, अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A माइनस लैम्डा आई का एडजॉइंट क्या होगा,
It is a polynomial, matrix polynomial of degree at most n minus 1. So we suppose this is a polynomial. किस टाइप का? मैट्रिक्स polynomial. इसका मतलब जो हम ये coefficients लेंगे, ये सारे के सारे coefficients क्या होंगे? Matrices. So bn minus 1 is a matrix into lambda raised to power n minus 1. ये polynomial किस में होगा? लैम्डा में. तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिया? lambda raised to power n minus 1. Then bn minus 2 lambda raised to power n minus 2 and so on up to b1 lambda plus b0. Now multiply this adjoint with a minus lambda I. अगर मैं a minus lambda I को adjoint of a minus lambda I से multiply करती हूँ, so what will get? a minus lambda I into bn minus 1 lambda raised to power n minus 1, bn minus 2 lambda raised to power n minus 2 and so on up to b1 lambda plus b0. Now ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a minus lambda I into in. Now what is determinant of a minus lambda I? That is equal to this polynomial. और ये चीज किससे मल्टीप्लाई होगी? IN, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n. सो इन दोनों का प्रोडक्ट इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसके क्या होगा? इक्वल. सो वी राइट a माइनस लैम्डा I इंटू bn माइनस 1 लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 1, bn माइनस 2 लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू b1 लैम्डा प्लस b0 is equal to this, that is an lambda raised to power n, an minus 1 lambda raised to power n minus 1 and so on up to a1 lambda plus a0 whole multiply with in. Clear? Now अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. If I multiply a with all these things तो क्या आएगा? a into bn minus 1 lambda raised to power n minus 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो पहले a को इस सबसे मल्टीप्लाई, फिर लैम्डा इंटू आई को इससे मल्टीप्लाई. क्या आएगा? ए बी एन माइनस 1 लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 1, ए बी एन माइनस 2 लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू ए बी 1 लैम्डा प्लस b0 प्लस ये वाले टर्म्स मैं नीचे लिख रही हूँ. क्या आएंगी आगे? माइनस लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस आइडेंटिटी इंटू दिस इज, ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स और ये दोनों स्केलर्स हैं. फाइन. सो बी एन माइनस 1 लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 1 ये इंटू लैम्डा, दैट इज लैम्डा रेज टू पावर n. फिर माइनस बी एन माइनस 2 इंटू आइडेंटिटीज बी एन माइनस 2 लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 2 मतलब लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस नेक्स्ट टर्म इज माइनस, इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब माइनस सो ऑन माइनस b1 लैम्डा स्क्वायर माइनस b0 इंटू लैम्डा. इस टर्म को इन सब से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया. सो दिस होल सम इज इक्वल टू दिस वैल्यू विच इज an लैम्डा रेज टू पावर n इंटू in प्लस an माइनस 1 लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू in एंड सो ऑन अप टू a1 लैम्डा in plus a0 into in. Fine. Now we compare the coefficients of lambda raised to power n first. किसका coefficient निकाले हम? दोनों तरफ lambda raised to power n का coefficient compare करेंगे. इस साइड lambda raised to power n का coefficient सिर्फ ये टर्म है, बाकियों में डिग्री ऊपर वालों में lambda raised to power n से कम है, इधर भी डिग्री n से क्या है? कम. तो this is the only term which contains lambda raised to power n. फाइन. सो व्हाट इज द कोफिशिएंट? लैम्डा रेज टू पावर n का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे है माइनस ऑफ बी एन माइनस 1 और राइट हैंड साइड पे कोफिशिएंट क्या है लैम्डा रेज टू पावर n का? a n इंटू आई एन. सो दिस इज a n इंटू आई एन. क्लियर? नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 1? n माइनस 1 का कॉफिशिएंट लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 1 का कॉफिशिएंट अगर देखें तो वो क्या है? ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म. सो व्हाट इज द कॉफिशिएंट? ए बी n माइनस 2 n माइनस 1, ए बी n माइनस 1
दिस टर्म एंड यहाँ से वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ bn माइनस 2. This is the coefficient of lambda raised to power n and this is the coefficient of lambda raised to power n minus 1. राइट हैंड साइड पे lambda raised to power n minus 1 का coefficient क्या है an minus 1 into in. फाइन. अब जब ये दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा की जो पावर्स हैं उनके कॉफिशिएंट्स भी क्या होंगे इक्वल, इसलिए हम उनको आपस में क्या कर रहे हैं इक्वल. फाइन. नाउ कंपेयर द कॉफिशिएंट ऑफ लैम्डा रेज्ड टू पावर n माइनस 2, दैट इज abn माइनस 2 और यहाँ से क्या टर्म आएगी bn माइनस 3 इंटू लैम्डा रेज्ड टू पावर n माइनस 2. सो व्हाट इज द कॉफिशिएंट हियर ab n माइनस 2 minus bn minus 1, sorry bn minus 3, and here it is a coefficient of lambda raised to power n minus 2. और इस साइड पे क्या आएगा, इससे नेक्स्ट टर्म n minus 2 का कोफिशिएंट होगा और वो क्या आएगा an minus 2 into in. सिमिलरली इसी प्रोसेस से हम कहाँ तक कंपेयर कर सकते हैं लैम्डा और फिर कांस्टेंट टर्म. नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा. इस साइड पे कोफिशिएंट क्या है ab1 एंड माइनस b0. ab1 माइनस b0 इज इक्वल टू इस साइड कोफिशिएंट क्या है हमारे पास लैम्डा का a1 इंटू in. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या बनेगा यहाँ पे दिस इज कांस्टेंट टर्म मीन्स a इंटू b0. सो देयर इज अ मिस्टेक. कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या बनेगा a इंटू b0, नॉट b0. a को हमने इससे मल्टीप्लाई करना था तो क्या वैल्यू आती a इंटू b0. सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म हियर, मतलब और यू कैन से व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म हियर दैट इज a इंटू b0. और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म क्या है दैट इज विदाउट लैम्डा टर्म क्या है a0 in. क्लियर. नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दिस थिंग. इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे लास्ट टर्म इज a0 i. इस केस में भी क्या है a0 i, चाहे आप in लिखो या i लिखो दैट इज सेम बिकॉज n सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है n क्रॉस n. फाइन. नाउ a1 के साथ क्या मल्टीप्लाई में है इस टर्म में a, यहाँ क्या है आइडेंटिटी, तो मुझे क्या चाहिए a. तो मैं इस इक्वेशन को a मैट्रिक्स से क्या कर देती हूँ मल्टीप्लाई. फाइन. अब नेक्स्ट अगर मैं an के साथ देखूं तो an के साथ क्या कोफिशिएंट है दैट इज a रेज्ड टू पावर n. सो आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय a रेज्ड टू पावर n. नेक्स्ट an माइनस 1 के साथ यहाँ क्या कोफिशिएंट है a रेज्ड टू पावर n माइनस 1. सो आई मल्टीप्लाई दिस बाय a रेज्ड टू पावर n माइनस 1. सिमिलरली an माइनस 2 के साथ यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट टर्म लिखूँ तो वो क्या आएगी a रेज्ड टू पावर n माइनस 2. फाइन. तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे an माइनस 2 के साथ क्या चाहिए a रेज्ड टू पावर n माइनस 2. सो आई मल्टीप्लाई दिस बाय a रेज्ड टू पावर n माइनस 2. फाइन. सो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास क्या आएगा, इससे क्या आएगी वैल्यू फर्स्ट स्टेप से यू विल गेट an माइनस ऑफ an a रेज्ड टू पावर n bn माइनस 1 इज इक्वल्स टू an इंटू a रेज्ड टू पावर n. क्योंकि इस मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा a रेज्ड टू पावर n. अब सेकेंड टर्म क्या आएगी दिस इज a रेज्ड टू पावर n माइनस 1 इंटू 1 पावर. तो इसका मतलब n माइनस 1 कितना हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1 दैट इज n इंटू bn माइनस 1 माइनस a रेज्ड टू पावर n माइनस 1 इंटू bn माइनस 2. किसके इक्वल होगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा दिस इज जस्ट अ स्केलर कांस्टेंट, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बनेगा a रेज्ड टू पावर n माइनस 1. नाउ नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई किया n माइनस 2 पावर इसकी थी, एक ऐड होगी कितनी बनी n माइनस 1 bn माइनस 2 माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेज्ड टू पावर n माइनस 2 bn माइनस 3 इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई किया तो an माइनस 2 इंटू a रेज्ड टू पावर n माइनस 2. सिमिलरली आगे वाली टर्म्स क्या आएंगी a स्क्वायर b1 माइनस a b0
is equal to A1 into capital A, and last term is A B naught is equals to A naught into IN. Now if I add all these, अगर मैं इनको सबको ऐड करूंगी तो ये वाली चीज ऐड होके क्या आएगी आपके पास, यही टर्म, राइट. एंड व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड साइड. इफ आई ऐड दीज ऑल, ये सब्ट्रैक्शन में और ये एडिशन में सेम टर्म है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी. फाइन. सिमिलरली ये टर्म इससे सेम है बट ये माइनस है और ये प्लस, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी. ये टर्म इससे नेक्स्ट वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी. लास्ट वाली टर्म्स देखें तो ये इसमें हो क्या रहा है, सेकेंड टर्म, मतलब अगर हम इसमें फर्स्ट इस सेकेंड टर्म की फर्स्ट टर्म देखें, सेकेंड इक्वेशन की फर्स्ट टर्म देखें, वो पीछे वाली इक्वेशन की एक टर्म से क्या हो रही है, कैंसिल आउट. तो पॉजिटिव वाली टर्म पीछे वाली टर्म की नेगेटिव वाली टर्म से क्या हो रही है, कैंसिल आउट. सो हियर अगेन दिस टर्म विल कैंसिल विद दिस. तो टोटल ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 0. और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या बनेगी, an a raised to power n, an minus 1 a raised to power n minus 1, and so on up to a naught in. And this what you have to prove. This is nothing but this equation. It means what we have proved कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. In this lecture we have covered Cayley-Newton theorem, and in our next lecture we will discuss problems based on this theorem. So this is all about today's lecture. Thank you.